जय गुरु जी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 501। शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की कुछ इस प्रकार। हथेली तब भी छोटी थी, हथेली अब भी छोटी है। पहले खुशियां बटोरने में चीजें छूट जाती थी और अब चीजें बटोरने में खुशियां छूट जाती हैं। दोस्तों, दोस्त कैसे होते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एक लेख है उसके बारे में बताना चाहता हूं कि दोस्त जो होते हैं वो आपको दिलाते हैं लंबी उम्र की सौगात। और किस तरह से दिलाते हैं लंबी उम्र की सौगात, वो कुछ इस लेख के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, लंबी उम्र जीने के लिए सिर्फ स्वस्थ खान पान अपनाना और नियमित रूप से व्यायाम करना ही काफी नहीं होता है। दोस्ती का दायरा बढ़ाना भी बेहद जरूरी होता है, यानी कि आपके पास दोस्तों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, ना कि आप सिर्फ व्यायाम करें या अच्छा खाना खाएं। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने अपने हालिया अध्ययन के आधार पर यह दावा किया है। उन्होंने पाया कि दोस्तों के साथ की गई गपशप तनाव घटाने का सबसे बेहतरीन जरिया होती है। जिन लोगों को बुढ़ापे में भी 5 से 6 दोस्तों का साथ हासिल होता है, उनमें तनाव, बेचैनी, चिड़चिड़ेपन, हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा 5 गुना कम हो जाता है। दोस्तों, इस लेख से हम यही सीखते हैं कि हमें उम्र को नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें देखना चाहिए कि अगर हमारी उम्र ज़्यादा बढ़ती है तो हमें कम से कम 5 से 6 दोस्तों का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है, जिनके साथ आप शेयर कर सकते हैं अपनी बातों को, मन की बातों को। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानस। दोस्तों, आज मैं एक स्पेशल आपको कविता सुनाने वाला हूँ, विशेष कविता सुनाने वाला हूँ, और कविता का शीर्षक है मिडिल क्लास। मुझे उम्मीद है कि ये कविता आपको जरूर पसंद आएगी। शुरुआत होती है इस कविता की कुछ इस प्रकार। मिडिल क्लास का होना भी किसी वरदान से कम नहीं, कभी बोरियत नहीं होती। जिंदगी भर कुछ न आफत कुछ आफत लगी ही रहती है, जिंदगी भर कुछ न कुछ आफत लगी ही रहती है। मिडिल क्लास वालों की स्थिति सबसे दयनीय होती है। मिडिल क्लास वालों की स्थिति सबसे दयनीय होती है। ना इन्हें तैमूर जैसा बचपन नसीब होता है, ना अनूप जलोटा जैसा बुढ़ापा। फिर भी अपने आप में उलझते हुए व्यस्त रहते हैं, अपने आप में उलझते हुए व्यस्त रहते हैं। मिडिल क्लास होने का भी अपना ही फायदा है। मिडिल क्लास होने का अपना ही फायदा है, चाहे BMW का भाव बढ़े या ऑडी का या फिर नया आईफोन लॉन्च हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मिडिल क्लास लोगों की आधी जिंदगी तो झड़ते हुए बाल और बढ़ते हुए पेट को रोकने में चली जाती है। इनके यहाँ फ्रूटी, कोल्ड ड्रिंक एक साथ तभी आते हैं जब घर में कोई बढ़िया वाला रिश्तेदार आ रहा होता है। मिडिल क्लास वालों के यहाँ कपड़ों की तरह ही खाने वाले चावल की भी 3 वैरायटी होती है, एक डेली, एक कैजुअल और एक पार्टी वाला। दोस्तों, छानते समय चाय पत्ती को दबाकर लास्ट बूंद तक निचोड़ लेना ही मिडिल क्लास वालों के लिए परम सुख की अनुभूति होती है। ये लोग रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल नहीं करते, सीधे अगरबत्ती जला देते हैं। मिडिल क्लास भारतीय परिवार के घरों में गेट टुगेदर तो नहीं होता, पर यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य होती है। इनका फैमिली बजट इतना सटीक होता है कि सैलरी अगर 31 के बजाय 1 को आए तो गुल्लक फोड़ना पड़ जाता है। मिडिल क्लास लोगों की आधी जिंदगी तो बहुत महंगा है बोलने में ही निकल जाती है, और इनकी भूख भी होटल के रेट्स पर डिपेंड करती है। दरअसल महंगे होटलों की मेन्यू बुक में मिडिल क्लास इंसान फूड आइटम्स नहीं, बल्कि अपनी औकात ढूंढ रहा होता है। इनके जीवन में कोई वैलेंटाइन नहीं होता, जिम्मेदारियां जिंदगी भर बजरंग दल सी पीछे लगी रहती हैं। मध्यम वर्गीय दूल्हा दुल्हन भी मंच पर ऐसे बैठे रहते हैं मानो जैसे किसी भारी सदमे में हो। अमीर शादी के बाद चलता है, अमीर शादी के बाद चलना बनते हैं, और मिडिल क्लास लोगों की शादियों के बाद टेंट बर्तन वाले पीछे पड़ जाते हैं।
मिडिल क्लास बंदे को पर्सनल बेड और रूम भी शादी के बाद ही अलॉटमेंट हो पाता है। मिडिल क्लास बस ये समझ लो कि जो तेल सर पे लगाते हैं वही तेल मुंह पर भी रगड़ लेते हैं। एक सच्चा मिडिल क्लास आदमी गीजर बंद करके तब तक नहाता रहता है जब तक कि नल से ठंडा पानी आना शुरू ना हो जाए। रूम ठंडा होते ही एसी बंद करने वाला मिडिल क्लास ये आदमी चंदा देने के वक्त नास्तिक हो जाता है और प्रसाद खाने के वक्त आस्तिक। दरअसल मिडिल क्लास तो चौराहे पर लगी घंटी के समान है जिसे लूली लंगड़ी अंधी बहरी अल्पमत पूर्णमत हर प्रकार की सरकार पूरा दम से बजाती है। मिडिल क्लास को आज तक का बजट में वही मिला है जो अक्सर हम मंदिर में बजाते हैं। फिर भी हिम्मत करके मिडिल क्लास आदमी पैसा बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन बचा कुछ भी नहीं पाता। हकीकत में मिडिल मैन की हालत पंगत के बीच बैठे हुए उस आदमी की तरह होती है जिसके पास पूरी सब्जी चाहे इधर से आए चाहे उधर से आए उस तक आते आते खत्म हो जाती है। मिडिल क्लास के सपने भी लिमिटेड होते हैं। टंकी भर गई है, मोटर बंद करना, गैस पर दूध उबल गया है, चावल जल गया है, इसी टाइप के सपने आते हैं। दिल में अनगिनत सपने लिए बस चलता ही रहता है, चलता ही जाता है। दोस्तों, ये थी व्यथा एक मिडिल क्लास परिवार की और मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नई किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।